ज्योति मिर्धा ने वोट दे दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि ज्योति मिर्धा नागौर नहीं रहती, हरियाणा रहती है, वोट भी नहीं लगता है, विपक्ष घेरता है। क्या कहेंगे इस बात? मैं इस निशान को जवाब देने के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ पर बूथ है, और वोट दे करके निकले अभी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। और लोगों के मन में जो ये इस तरीके का ये भ्रामक प्रचार किया करते थे, लोगों के मन में संशय नहीं था, लेकिन ये हमारे ऑपोजिशन वालों को एक मुद्दा मिल गया था। हमने कहा क्यों नहीं इसका भी इलाज कर दिया जाए, तो मैं पहले मकान ले लिया और नागौर आ गए। बिल्कुल कि मेरी हाजिरी कम है, ज्योति मिर्धा को क्यों जिताते हो? 30-32% उसकी हाजिरी थी पार्लियामेंट में। मैंने भी जनता के सामने जवाब दे दिया कि अगर मेरी उनसे कम है तो मैं सर मुंडवा लूं, अगर उनकी कम है तो फिर लाओ उस तरह। तो उस तरह लाने की बारी आई जब उन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट का रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर मैंने ट्वीक कर दिया। तो ये इस तरीके की बातें सिर्फ अनुभाई एलएलबी कर सकते हैं। सीएम भजन लाल को वो हर बार टारगेट करते हैं, कहते हैं कि सीएम भजन लाल को मैंने बनाया है, वसुंधरा को मैंने यहाँ से भगाया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं तेजा जी को भी मैंने पुजवाया है, और वो तो ये भी कह देते अगर 47 से पहले पैदा हुए थे कि देश को आजाद भी मैंने ही करवाया है। लेकिन जनता को सब मालूम है कि किसने क्या करवा रखा है, और उनको सिर्फ एक भाषा उन्होंने नई इख्तियार कर ली, संघर्ष किया, संघर्ष करना सिखाया, जिसको वो आगे परिभाषित नहीं करते कि भाई किस तरीके का संघर्ष। जब तक उस संघर्ष का कोई ग्राउंड पे वो एक्टिविस्ट नहीं थे, वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको डिलीवर करके दिखाना था ग्राउंड पे। उन्होंने डिलीवर क्या किया? जब उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया तब फिर वो इस तरीके की बातें उठाते हैं कि डिग्री फर्जी है, कभी कहते हैं अटेंडेंस कम थी, कभी कहते हैं यहाँ रहती नहीं है, कभी कहते हैं आती जाती नहीं है, दिल्ली जाऊंगा बिल्ली ले आऊंगा, और ज्योति मिर्धा कुत्ते पीछे छोड़ देती है। इस तरीके की बातें करने वाले सिर्फ, मुझे तो आप एक काम की चीज बता जो हनुमान बेनीवाल बताते हो कि भाई मैंने ये काम करवाया, या मैंने पानी के लिए ये योगदान किया, या मेरे जो उन्होंने गठबंधन करके आए हैं आज, वो जिस पार्टी के साथ में गठबंधन उन्होंने किया है, मुझे सिर्फ ये बता दे कि उस इंडिया अलायंस का जो घोषणा पत्र है उससे वो सहमत है या नहीं है। वो क्या धारा 370 को सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट हैं, या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है, या पर्सनल लॉ जैसा कांग्रेस प्रपोज कर रही है वो उसके पक्ष में है। उनसे सवाल ये पूछने चाहिए जो हम कभी पूछते नहीं है। और उन्होंने आरक्षण के बारे में बोला था, किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछा कि क्या आपने और प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने 2011 में कोई इस तरीके की फरवरी में चिट्ठी लिखी थी क्या कि आरक्षण का फायदा ना दिया जाए SC ST को? ये सवाल का जवाब नहीं देना, इसलिए वो गोल गोल घुमाएंगे और हर तरीके की बात करेंगे। उनको आप जब सवालों के घेरे में डालेंगे तो उनके पास में कोई मुद्दे की बात नहीं मिलेगी। अशोक गहलोत आए थे अभी यहाँ पे पशु प्रदर्शनी स्थल पर, उन्होंने कहा था कि ज्योति मिर्धा ने गलती की है। क्या कहेंगे गलती को लेकर? उनके प्रति किस तरीके का रुझान है? वो वहाँ पे हजारों कुर्सियां जो खाली पड़ी थी उन्होंने अपना प्रदर्शित कर दिया कि भाई किस तरीके का रुझान है। लाखों कुर्सियों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन लोग वहां थे नहीं। उन्होंने जो आरोप लगाया कि भाई ज्योति मिर्धा मुझे समझ में नहीं आता क्यों छोड़ के गई है, तो मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहती हूँ कि अशोक गहलोत सबसे बड़े और पहले कारण थे जिसकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी। और मैंने ही नहीं, ऐसे कई लोग छोड़ करके जो गए हैं वो अशोक गहलोत जी से त्रस्त होकर के छोड़ के गए, या किसी की कोई मजबूरी रह गई होगी तो वो बैठे रहेंगे। और उन्होंने एक कमेंट और किया था कि सभी बाद में लाइन लगा करके वापस आने के लिए लाइन लगा करके खड़े रहेंगे। मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि जब तक गहलोत साहब कांग्रेस में बैठे हैं इस तरीके की कोई लाइन कभी नहीं लगने वाली। पॉलिटिकल पापा क्या होता है? आपने कहा हनुमान बेनीवाल के पॉलिटिकल पापा हैं, तो उन्होंने उनको पॉलिटिकल दत्तक पुत्र बना रखा है, तो पॉलिटिकल पापा ही हुए। आप ये देखिए गठबंधन का हिस्सा है, यहाँ पे आए, आकर के मीटिंग करके गए, और उनका पॉलिटिकल बेटा था ही नहीं यहाँ पर, वो अपना अलग प्रचार कर रहा था। गठबंधन जो बनाया वो 15 दिन मेहनत करके बेचारों ने नाक रगड़ करके सिर्फ इन्हीं के थ्रू बनवाया है। बाकियों को तो इन्होंने मतीरों का भारा बोल दिया। मुझे बताइए ऐसे में कौन इनकी मदद करने आएगा कांग्रेस में भी आगे? मुझे तो संशय है इस बात। तो ये ज्योति मिर्धा हैं, बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया है। पति ने भी अपने वोट का प्रयोग किया है और नागौर में इन्होंने आज वोट कर दिया है। और इनका कहना है कि अशोक गहलोत जो हैं वो हनुमान बेनीवाल के पॉलिटिकल पापा हैं। नागौर से सुनील तिवारी, ETV भारत।